नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज और मैं गरिमा सिंह। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। राजगढ़ में ढोला मारू की निकाली सवारी देखने उमड़ी भीड़। जिले भर में धुलंडी के रंगों में रंगे लोग, एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर दी पर्व की बधाई। हत्या के प्रयास के फरार आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों ने बारातियों पर किया था जानलेवा हमला। मीडिया कर्मियों के हमलेवार हुए गिरफ्तार। लूटा गया सामान भी किया बरामद। और अब खबरें विस्तार से। शहर के बिजलीगढ़ चौराहे पर दो वाहन, कार और टेम्पो की आमने सामने की टक्कर हो गई। सूचना पर शहर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। दुर्घटना में जनहानि नहीं हुई। पुलिस ने टेम्पो को तो थाने ले गई, जबकि चौपहिया वाहन को मौके पर ही छोड़ गई। होली के पर्व पर मायरा फागोत्सव की तरफ से जय कृष्ण क्लब में इवेंट का आयोजन किया गया। अलका महावर ने बताया कि जिसके तहत युवा, महिला व बच्चों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। साथ ही टाइगर फोर्स का भी अनूठा संगम रहा। इसके अलावा मौजूद लोगों के लिए दोपहर का भोजन व पान भंडार का भी आयोजन किया गया। होली का पावन पर्व जहां पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, उसी को देखते हुए मैं आ पहुंचा हूं मायरा फागोत्सव में, जो कि जय कृष्ण क्लब अलवर में मनाया जा रहा है। आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर यूथ, बच्चे, महिलाएं सभी जो है बड़े एक हर्षोल्लास के साथ में होली का फागोत्सव मना रही है। मेरे साथ में महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं और यूथ भी है। मैं जानना चाहूंगा इनसे कि किस तरीके का जो होली का फागोत्सव है उसका ये आनंद ले पा रहे हैं और क्या कुछ खास है। जी, सर्वप्रथम तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू सो मच। जी मैडम, क्या कहना चाहेंगे आप इस फागोत्सव के लिए? आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्लेन। कैसे वर्ड्स में एक्सप्लेन करूं मैं? मेरे पास किस तरीके का विशेष कार्यक्रम हो रहा है? बहुत अच्छा, मिलियन टाइम्स गुड, मिलियन टाइम्स ऑसम। एक बहुत बड़ी बात है कि आप देखिए कान्हा जी, यानी कि कहते हैं कि वृंदावन की होली जो विशेष होती है वो भी यहाँ पर होली खेलने के लिए आए हैं। वो उनके गोद में ही है, उनके हाथों में ही है। ईश्वर भी कहीं ना कहीं विराजमान है इस फागोत्सव में। आप देखिए किस तरीके से हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इनके लिए? बिल्कुल, हम खुद भी कुछ दिन पहले वृंदावन गए थे और लड्डू ने हमारे साथ होली खेली, और आज लड्डू ही फागोत्सव में आए हैं मायरा कलेक्शन के, और ही हैज ब्लेस्ड अस with number of colors, with all the colors of joys and emotion. Really love you all. Happy Holi to all of you. Myra Utsav, Myra collection rocks a lot. आप देख पा रहे हैं किस तरीके से महिलाओं में जो फागोत्सव को लेकर, जो एक होली को लेकर जो जुनून है, जोश है, उनके साथ में कान्हा जी भी हैं, वृंदावन के बाके बिहारी जो हैं, कहीं ना कहीं रास रसिया जो फागोत्सव का आनंद ले रहे हैं। और भी मेरे साथ में, मैं उनसे जानूंगा उनके विचार। जी, क्या नाम है आपका? जतिन नेम है मेरा। और आज मैं आपको ये बताऊंगा कि आज जो हमारे लड्डू गोपाल जी हैं वो यहाँ साक्षात विराजमान हुए। उनके खुशी में आने के लिए हमने ना कि रंगों से, गुलाल से, बल्कि पुष्पों की वर्षा करके उन्हें नहलाया, पुष्पों से होली खेली और सबको पुष्पों से निल्हा करके हमने ये बताया कि हमारा अलवर भी कोई ब्रज से कम नहीं है। अलवर में भी ब्रज जैसी ही होली मनाई जाती है। तो क्या कहें कि ब्रज के बाद अगर किसी का नंबर आता है तो अलवर का ही आता है? ब्रज के बाद अलवर का ही नंबर है, क्योंकि ब्रज वाले ही अलवर वाले हैं और अलवर वाले ही ब्रज वाले हैं। तो आप देख पा रहे थे किस तरीके से उनका कहना है कि ब्रज ही अलवर है और अलवर ही ब्रज है। और जो ये जोश है होली के पावन पर्व को लेकर, फागोत्सव को लेकर, और भी मेरे साथ में जो महिलाएं हैं, मैं उनसे जानूंगा उनके विचार कि किस तरीके से उनका। जी मैडम, क्या नाम है आपका? रेशमी नाम है मेरा, और मैं आज फागोत्सव पिछले 4 साल से ज्वाइन कर रही हूँ। और मैं बस ये बोलूंगी अलवर का बेस्ट उत्सव है। बाकी मुझे नहीं लगता कि वृंदावन के अलावा कहीं होता होगा। मथुरा वृंदावन में होता है। इस बार हम अलवर में खुद बाके बिहारी को लेके आए हैं और वैसी ही होली खेली है जैसे वृंदावन और मथुरा में खेली जाती है। आपका क्या नाम है मैडम? प्रियंका। क्या मेरा नाम विशेष प्रियंका है। आज हमें यहाँ ये देखने को मिला है कि है ना, जेके क्लब में जो आज ये उत्सव मनाया जा रहा है, पूरे अलवर में इतना हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, जिसमें हमारे साथ कान्हा जी हैं। हम इन कान्हा जी को वृंदावन से लेकर आए हैं। आज जैसे वृंदावन में होली होती है, वैसे ही हमने पूरी कोशिश करी कि अलवर में भी ऐसी होली बनाई। कौन सी होली खेली है आपने? आज हमने फूलों से होली खेली, गुलाल से होली खेली, और हमारे यहाँ पे वाटर फाउंटेन चल रहा है, हमने वाटर डांस भी किया। तो किस तरीके का डांस रहा
वाटर पार्किंग को लेकर या ऑसम डांस, ऑसम बहुत ऑसम। शानदार डांस, खुल के एंजॉय किया सबने। और खाना ऑसम खाना था यहाँ, सुबह ब्रेकफास्ट सबको मिला। और क्या क्या था खाने में? क्या था? यहाँ पर तब पनीर था, रायता था, जीरा राइस थे, पूरियां थी और वो भी मसाले वाली पूरियां, और जलेबी थी, गर्मा गर्म जलेबी थी और साथ में मिक्स वेज थी। तो आप देख पा रहे थे कि किस तरीके से जो होली का फागोत्सव है मायरा फागोत्सव द्वारा यहाँ पर मनाया जा रहा है और काफी विशेष और डिफरेंस है। और इसी तरीके से आप देख रहे हैं वाटर पार्किंग भी यहाँ पर चली हुई है, जहाँ पर भी युवा जो है, यूथ जो है, उसका आनंद ले रहे हैं साइलेंटली में खड़े होकर। पूरे होली का जो है पर्व बेहतरीन हिसाब से मना रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इस तरीके से? हमारी बहुत अच्छी होली है 2 साल। क्या विशेष रहा इसमें? इस बार भी कोई पाबंदी नहीं है, आराम से खुल के खेल पा रहे हैं। तो यहाँ पर आप आनंद ले रहे हैं, किस तरीके का आनंद आ रहा है? सब तरह का आनंद ले भैया, वाटर का बहुत मजा आ रहा है भाई, बहुत मजा आ रहा। क्या कुछ यहाँ पर सुनने में आया कि लंच भी था और ब्रेकफास्ट भी था, तो क्या उसमें विशेष था? अच्छा था, खाने पीने पूरी व्यवस्था थी, लंच की व्यवस्था थी। हम पहली बार आए हैं, मगर जो योगी जी जीते ना उत्तर प्रदेश में, उसकी खुशी ज्यादा मनाने। तो आप कह रहे हैं कि योगी जी जीते हैं, उसकी ज्यादा खुशी है, तो कहीं ना कहीं लग नहीं रहा है कि आपने भगवा कलर भी कहीं लगाया हुआ है? छूट गया सर, वो एक्चुअल में हारे थे ना, तो उससे छूट गया। होली पे यार सारे कलर चलते हैं। नहीं, उन्होंने जो बात कही है उसको, उस विषय को लेकर मैं कह रहा हूँ। ये उस विषय को लेकर मैं कह रहा हूँ, उन्होंने जो बात कही है उस रेड है फिर तो नहीं, निश्चित रूप से हनुमान जी बन जाए। निश्चित रूप से आप देख पा रहे हैं कि यूथ और जो युवा है और किस तरीके से वाटर पार्किंग का आनंद ले रहे हैं। और जो कह रहे हैं कि जो यहाँ का जो मायरा फागोत्सव है वो बिल्कुल विभिन्न प्रकार का है। और आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से, मैं मेरे कैमरामैन के माध्यम से कहना चाहूंगा कि एक बार वो दिखाएं कि किस तरीके से जो फागोत्सव का जो है फूलों के द्वारा जो होली है उसका किस तरीके से आनंद लिया जा रहा है। साथ में ही यहाँ पर भी जो बच्चे हैं वहाँ पर वो भी पूरी तरीके से जो है फागोत्सव का आनंद ले रहे हैं और हर तरीके से जो खुशी का एक जो पर्व है, खुशी का जो माहौल है उसका आनंद ले रहे हैं। जिस तरीके से मैं आपको बता पा रहा था कि मायरा फागोत्सव उत्सव का किस तरीके से जो युवा यूथ है उसके द्वारा जो आनंद लिया जा रहा है, इसके साथ में ही जिसका टाइगर टीम के नाम से अलवर में नाम चलता है वहां भी मेरे साथ में टाइगर फोर्स मौजूद है। मैं जानूंगा उनको कि किस तरीके से उनका जो फागोत्सव उत्सव है, मायरा फागोत्सव उत्सव, उसमें क्या विशेष योगदान रहा है और किस तरीके की जो उनकी सिक्योरिटी है वो भी रही है। क्योंकि पूर्व में भी कई सेलिब्रिटी अलवर आए हैं, उनका भी उन्होंने बेतरीके से और बेहिसाब से हर तरीके से उन्होंने किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं छोड़ी। जी सर्वप्रथम तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो दूसरा एक बहुत बड़ा एक जो कहते हैं कि अपने आप में एक खूबी होती है कि किसी को भी रिप्रेजेंट करना, क्योंकि सेलिब्रिटी भी आते हैं, कुछ अपवाद लोग भी आते हैं और उन सभी को टैकल करने अपना एक टैलेंट दिखाना। तो क्या विशेष रहता है सर इस सब में? सर विशेष ये रहता है, हम जैसे सिक्योरिटी का हमें मिलती है हर इवेंट में, अलवर का लगभग हम ही काम करते आ रहे हैं। जैसे लोगों अब होली का उत्सव मनाया जा रहा है, इसमें हमने पहले तो लोगों पर ध्यान दिया कोई शराब पीकर नहीं आए जिसमें माहौल खराब ना हो, क्योंकि हम भी सिक्योरिटी का काम करते हैं जिसमें पब्लिक बेस में किसी दंगा फसाद ना हो। उससे क्या है, हमारे बाउंसर टीम से रहने से पब्लिक सेफ रहती है, भाई यहाँ बाउंसर है कोई उत्पात नहीं मचेगा, इससे बेहतर काम नहीं। अलवर में बहुत सारे सेलिब्रिटी आए हैं, वहां पर भी आप ही पहुंचते हैं अपनी सिक्योरिटी देने के लिए। क्या डिफरेंट आता है? क्योंकि क्राउड बहुत ज्यादा होती है और क्राउड के ऊपर आप ना तो हाथ उठा पा सकते हैं ना उनको रोक पाते हैं, लेकिन फिर भी आपको उनको टैकल करते हैं। क्या विशेष रहता है? सर विशेष ये रहता है, पहले तो लोग बाग देखते हैं कि बाउंसर में क्या खूबी रहती है, देख के वो पहले ही दूर रहते हैं। और फिर जितने भी सेलिब्रिटी उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी होती है, तो उसको सुरक्षा देना हमारा जिम्मा है। आज होली का फागोत्सव है, मायरा इवेंट में आपका सिक्योरिटी जो है टाइगर फोर्स जो आपकी लगी है यूथ और अलवर जिले वासियों के लिए और पूरे देशवासियों के लिए, क्या कहना चाहेंगे? सर मैं कहूँ पूरे जिले वासियों को मेरी टीम की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं होली की। और पूरे तो ये थे मेरे साथ में टाइगर फोर्स के इंचार्ज जो बता रहे थे कि किस तरीके से उनको जो क्राउड है उनको भी कोई तकलीफ ना हो और जो सेलिब्रिटी है उनको भी कोई तकलीफ ना हो और दोनों को ही संभालना उनकी जिम्मेदारी होती है। इस तरीके से जब जिम्मेदारी बढ़ती है तो जिम्मेदार लोगों का कद और भी ऊंचा हो जाता है। अभी मैं आपको और दृश्य दिखाऊंगा मायरा फागोत्सव का, आप मेरे साथ बने रहिए। उत्सव आप देख पा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर हंसी पूर्वक उल्लास पूर्वक जो फागोत्सव का आनंद लिया जा रहा है, उसका जो कैटरिंग और जो इवेंट का जो कार्यक्रम जिन्होंने संभाला है वो है जितेंद्र गोपालिया जी एवन कैटरर्स से। तो मैं उनसे ही बात करना चाहूंगा कि क्या कहना चाहेंगे वो। सर सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में।
तो क्या मतलब एक डिफिकल्ट होता है कि इस तरीके के इवेंट में प्रोग्राम करना? ये होली का जो इवेंट होता है वो सारी समाज का हर चीज में, जैसे होली का होता है, पानी का होता है, खुशियों बांटने का होता है, गले मिलने का होता है। तो उसमें डिफिकल्ट ये होता है कि सब अपने अपने प्यार मोहब्बत से होली मनाते। तो एक कहीं ना कहीं यहाँ देख सकते हैं कि जो यूथ, जो महिलाएं, जो बच्चे हैं, हर किस्म के जो यहाँ पर लोग हैं वो आए हैं और बड़ा ही आनंद ले रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप सभी लोग? मैं सबों से कहना चाहूँगा कि जो मेरा फाग उत्सव में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, सब लोग आए और अच्छा सा उत्सव बनाए। ऐसे ही प्यार प्रेम से सभी के साथ रहना चाहिए और एक दूसरे का साथ देना चाहिए। सर, बहुत सारे लोगों से जब अभी मैंने वार्तालाप करी तो उनका ये कहना था कि ब्रेक के बाद अगर होली खेलने में नंबर आता है तो अलर्ट आता है। कितनी सच्चाई है इसमें? 80 से 90% बहुत पूरी सच्चाई है, क्योंकि अलवर में बहुत प्यार प्रेम उसमें से एक दूसरे को गुलाल लगा के, रंग लगा के, बहुत गले मिल के होली मनाई जाती है। ब्रज के बाद सेकंड नंबर अलवर का ही है। तो आपकी जो जिम्मेदारी थी कितनी बढ़ जाती है इस हादसे को लेकर? क्योंकि जो एक पेपर जो आप बता रहे हैं जो अपने हैं, तो उसमें भी बहुत सारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो किस तरीके की जिम्मेदारी आपके ऊपर सर माथे पर? मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये फाग उत्सव में लोग बाग यानी कि परिवारजन, किसी फैमिली जो हमसे जुड़ रहे हैं वो उनके बाहर से भी आते हैं और यहाँ के भी होते हैं। लगभग ब्रज से भी आते हैं, थैली से भी आते हैं। सर, अभी मैंने एक परिवारजन से मैं मिला था, वो इंदौर से आए थे। तो ना सिर्फ जिले से, ना सिर्फ राजस्थान से, अन्य राज्यों से भी लोग यहाँ पर आए हैं। तो इस तरीके की जिम्मेदारी जब अन्य राज्यों से आ रहे हैं, हमको खुद को रिप्रेजेंट करना कितना मुश्किल है? हमको खुद को पूरी प्रिपरेशन करनी पड़ती है 2 दिन से कि कौन कौन गेस्ट आ रहा है, क्या आ रहा है, यानी कहाँ से आ रहा है। उनकी जिम्मेदारी हर गेस्ट के साथ एक एक लड़का कोई सभी, यानी उनको प्रॉपर कुछ भी यहाँ पे अलवर में अगर आ रहे हैं फालतू वाले तो उनको मजा आना चाहिए। ये नहीं कि अलवर के नाम से कुछ और लेके जा रहे हैं। इसलिए हम हमारी जिम्मेदारी 100% और बढ़ जाती है, क्योंकि हम सबों की पूरी जिम्मेदारी निभाते हैं, क्योंकि उनको कहीं से भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए कि वो अलवर में होली खेलने आ रहे हैं। आप होली के पावन पर क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी अलवर वासियों और राजस्थान के वासियों को सबों को एक अपील करना चाहूँगा कि होली एक प्यार प्रेम का त्यौहार है, इसलिए आपस में प्यार प्रेम बनाए रखें, कभी भी लड़ाई झगड़ा। राजस्थान के वासियों को सबों को एक अपील करना चाहूँगा कि होली एक प्यार प्रेम का त्यौहार है, इसलिए आपस में प्यार प्रेम बनाए रखें, कभी भी लड़ाई झगड़ा ना करें। एक दूसरे से अगर लड़ाई झगड़ा हो भी जाता है तो 2-4 दिन में प्यार प्रेम से गले मिलकर उसको सोल्व करना चाहिए। तो मेरे साथ में थे एवं कैटल से जितेंद्र गोपालिया, जो बता रहे हैं कि जब अन्य राज्यों से भी लोग आते हैं तो कितने तरीके की उनके लिए रिप्रेजेंट करना मुश्किल हो जाता है। आपको मैंने दिखाया एक तमाम दृश्य जहाँ पर कि पान की स्टॉल थी, लंच की सुविधा थी, रेनबो था और साथ में ही महिलाएं, बच्चे लोग और भी जो यूथ पीढ़ी है सभी यहाँ पर थे। अलवर न्यूज के लिए मैं कौशल शर्मा। मंडी बोर्ड स्थित कैप्सूल फैक्ट्री के पास पानी की पाइपलाइन फूटी हुई है, लेकिन जलदाय विभाग इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जिसमें हजारों लीटर व्यर्थ पानी बह रहा है। पानी की समस्या को लेकर एक तरफ धरना प्रदर्शन होता है तो दूसरी तरफ पानी व्यर्थ बहता रहता है। रोटरी क्लब समिति के सेक्रेटरी अर्पित विजय के निवास पर धुलंडी मनाई गई, जहां बच्चों ने भी बुजुर्ग महिलाओं पुरुषों के साथ लुत्फ उठाया। डांस के साथ गुलाल फूलों के साथ होली खेली गई, पानी नहीं व्यर्थ बहने का भी संदेश दिया। होली का पावन पर्व जहां पूरे देश में हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है, वहीं इस दिशा को देखते हुए मैं आप पहुंचा हूं एक निजी जगह पर, जहां पर कि देखिए आप किस तरीके से होली का पावन पर्व हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। मैं कहना चाहूंगा मेरे कैमरामैन से कि एक बार दिखाएं किस तरीके का दृश्य है और जो होली का जो पावन पर्व है किस तरीके का देखिए आप आराम से मनाया जा रहा है। मेरे साथ में बच्चे भी हैं, यूथ भी हैं, महिलाएं भी हैं, जो कि पूरा हर्षोल्लास से अपना त्योहार मना रहे हैं। आप देख पा रहे हैं किस तरीके से जो यूथ है, जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं और जो अपना त्योहार मना रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? बेटा क्या नाम है आपका? वानी। किस तरीके से होली मनाई आपने? चाचा गीला करके मना रही है ये कलर से, वाटर से। अच्छा, तो इसमें ऐसा नहीं लगता बेटा आजकल के आप यूथ हो, आप जनरेशन हो कि कलर्स कुछ जो केमिकल के बने होते हैं उसमें कुछ एलर्जी हो सकती है किसी तरीके से कुछ? मैं उनका यूज नहीं करती। तो आप क्या यूज करते हो? मैं हर्बल कलर यूज करती हूँ। हर्बल कलर का मतलब क्या होता है बेटा? मैं थोड़ा सा क्या कंफ्यूज हूँ, मुझे समझ नहीं आता है ना। जो कलर्स नेचुरली बने होते हैं, फ्लावर से बने होते हैं। तो बेटा मुझे तो लगता नहीं कि आपके पॉलिथीन में पैक है। ऑलरेडी राजस्थान में पॉलिथीन तो बैंडेड है, तो आप तो ये कलर यूज कर रहे हो, तो ये तो कैसे, हाउ कैन दैट पॉसिबल?
आपको होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। क्या कहना चाहोगे आप जैसे बच्चों के लिए? आप हैप्पी होली टू एवरीवन। और कि आप पक्के कलर्स यूज ना करें और खूब खेलें। तो आपने तो पक्का कलर यूज किया है? नहीं किया? ऑर्गेनिक। आप ये कैप कहाँ से लेके आई हो? घर से क्यों लेके आए आप? बाजार से लेके आए हो ना? हाँ, पहले बाजार से फिर आप घर से। अच्छा, आप घर से लेके आए हो ना, शाबाश। तो ये जो हमारी यूथ है, ये जो युवा पीढ़ी है, ये जो बच्चे हैं, ये कहीं ना कहीं आगे जाके यही संदेश दे रहे हैं कि हम जो है ऑर्गेनिक कलर यूज नहीं करते हैं। हम जो है जो देश की जो युवा पीढ़ी है आज भी उसी दिशा में जा रही है जिस दिशा में देश चाहता है। और भी हमारे साथ में मैं मेरे कैमरामैन के माध्यम से कहना चाहूंगा कि ये दृश्य दिखाएं कि किस तरीके से जो महिलाएं हैं वो लुत्फ उठा रही हैं, होली के पावन पर्व को देख पा रहे हैं। आप किस तरीके से जो आप देखिए। जी मैडम, मैं आपको माफी चाहूंगा, आपको परेशान कर रहा हूँ बीच में। क्या नाम है आपका मैडम? रिंकी सिंघल। तो किस तरीके से आपने जो होली का पावन पर्व है उसमें आनंद लिया है, या जो होली का जो त्योहार है उसके लिए एक संदेश दिया है? होली के रंगों का यही त्योहार है कि जिंदगी में होली जैसे ही रंग खिलने चाहिए, बहुत सारे। जैसे किस तरीके से? हर तरह से रंग खिले होने चाहिए। जैसे रंग कितने तरह के होते हैं, ऐसे ही हमारी है, या जो होली का जो त्योहार है उसके लिए एक संदेश दिया है? होली के रंगों का यही त्योहार है कि जिंदगी में होली जैसे ही रंग खिलने चाहिए, बहुत सारे। जैसे किस तरीके से? हर तरह से रंग खिले होने चाहिए। जैसे रंग कितने तरह के होते हैं, ऐसे ही हमारी जिंदगी में भी इसी तरह से खुशियां बनी रहती ये कहें कि ओवरऑल जिस तरीके से हर्षोल्लास का त्योहार है, विभिन्न तरीके के जो रंग हैं वो विभिन्न तरीके के रंग खुशियों के रूप में आए हर एक जीवन में, हर एक परिवार में इसी तरीके का जो खुशियों का जो जीवन है वो चलता रहे। कहीं ना कहीं यही कहना चाहेंगे? बिल्कुल। जिंदगी पे हम ये मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, होली मीन्स जो बात होली वो होली। एंजॉय एंड फन विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। मेरे साथ में व्यापार संघ से भी जुड़े हुए हैं, एक बहुत बड़े जो है व्यापार के अधिकारी हैं और वो जिलाध्यक्ष भी हैं, वो भी मेरे साथ में है। मैं जानना चाहूंगा उनसे भी कि किस तरीके से होली के पर्व का उन्होंने आनंद लिया है और साथ में होली के पावन पर्व पर वो क्या कहना चाहेंगे। जी सर, सर्वप्रथम तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और दूसरा मैं आपसे एक ही निवेदन करना चाहूंगा कि जो ये यूथ है वो कहीं ना कहीं दूसरी दिशा में जा रही है। जिस तरीके से कहें कि नशे की एक आदत है, या दूसरा जो एक जो केमिकल रंग है उस दिशा में जा रही है, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आज तो अलवर के सभी वासियों को होली की शुभकामनाएं देता हूं। साथ में मैं सबको ये कहना चाहता हूं कि होली का त्योहार जो एक मिलन का त्योहार है। हमें सबको प्यार मोहब्बत से एक दूसरे को रंग लगाना चाहिए और होली का त्योहार मनाना चाहिए। नशे से बिल्कुल दूर रहना चाहिए और इसको नशे से जोड़ के बिल्कुल नहीं देखना चाहिए त्योहार को। त्योहार बहुत अच्छा है, जितने जैसे कलर होते हैं 7 रंग, उसी तरह से हमारे जीवन में भी खुशियां भरें। सभी के आनंद मंगल के साथ त्योहार मनाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो किस तरीके का जो त्योहार है होली का जो त्योहार है, तो इसमें क्या है, बहुत सारे कलर होते हैं, रंग होते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे कि इसी तरीके के जो खुशियों का रंग है वो जीवन में भी आए? जीवन में बिल्कुल खुशियों का, जिस तरह से हमारे 7 रंग हैं उस तरह से जीवन में खुशियां आनी चाहिए। और अब मैं इसके लिए अपने अध्यक्ष रोटरी क्लब के हमारे सुनील सिंघल जी और अर्पित जी को कहूंगा कि वो प्रकाश डालें। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली का त्योहार बुराई का अंत है और खुशियों का त्योहार है ये, तो सब इसको खुशी से बनाएं और इस त्योहार को किसी भी नशे से जोड़ के नहीं चलें और आराम से अपने घर परिवार के साथ खुशियों से इस त्योहार को बनाएं। स्कीम नंबर 3 बसंत विहार पानी की टंकी के पास में होलिका दहन का कार्यक्रम आयोजित हुआ। यह कार्यक्रम विगत कई वर्षों से निरंतर स्कीम वासियों के सहयोग से मनाया जाता है। सभी निवासी एक साथ उपस्थित होते हैं और आपस में होली के पर्व की एक दूसरे को बधाई देते हैं, होलिका देवी से कामना करते हैं और साथ ही विष्णु भगवान से कामना करते हैं। जिस तरीके से भक्त प्रहलाद की रक्षा की और बुराइयों का अंत करके अच्छाई की विजय का संदेश दिया, उसी तरीके से सभी वासी इस पर्व पर सभी की सुख समृद्धि की कामना करते हैं। पावन पर्व पे इसके नंबर 3 वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली का पर्व क्यों मनाया जाता है? होली का पर्व अपने भक्त प्रहलाद के बारे में मनाया जाता है। भक्त प्रहलाद के जो पिताजी थे, उन्होंने अपनी बहन को भक्त प्रहलाद को जलाने के लिए, उनको मारने के लिए उनको होलिका दहन का वो किया था प्रोग्राम। तो उसके लिए होलिका के पास एक समय एक शॉल थी, उनको एक वरदान था कि उसके अंदर जो भी कोई आएगा वो उसके अंदर जल जाएगा, उसके अंदर वो खुद नहीं जलेगी। लेकिन भक्त प्रहलाद श्री कृष्ण के भक्त थे,
तो उन्होंने होलिका ने अपने लिए लिया, तो भक्त प्रहलाद को लेकिन एक्चुअली भगवान कृष्ण का आशीर्वाद था। अच्छा, इसीलिए उन्होंने भक्त प्रहलाद को लिया गोदी में, लेकिन होलिका जल गई, लेकिन भक्त प्रहलाद नहीं जल गई। हमारी संस्कृति में इस चीज को बहुत ही सम्मानजनक तरीके से देखा जाता है। हम इस चीज को महसूस करते हैं कि आज के जमाने में जो जिस तरह से कि बुराइयों पर एक अच्छाई की विजय होती है, सत्य पे जैसे कि असत्य पे सत्य की विजय होती है, उसी का ही एक ऐसा रूप है जिसमें कि हम आज इसमें देखते हैं कि होलिका दहन में होलिका ने इस चीज को लेकर के जिस चीज के अपने उसको बुराई के साथ दिया था, उसकी हार हुई थी, और जो प्रहलाद जो सत्य पे था उसकी जीत हुई थी। आज समाज को इस बात से अपना एक बहुत बड़ा अपना एक संदेश है कि वो आज इसी ही शुरुआत के लिए बुराइयों से दूर रहे, अच्छाइयों पे चले और अपने देश सम्मान समाज का नाम आगे बढ़े। और आज के परिवेश में वर्तमान युग में आज इस होलिका दहन के अवसर पर जो नई पीढ़ी कमरों में टीवी में चिपक जाती है, इंटरनेट पे मस्त रहती है, उसका सबका मिलना ये सबसे बड़ी विशेष है। इन पुराने त्योहारों की अपनी पहचान तो है ही, लेकिन आज सभी जने मिल रहे हैं आपस में और सबका मिलना हो रहा है। ये भाईचारे का बहुत बड़ा संदेश है। संदेश दूंगा कि मैं इस परिपाटी को पंडित श्री नारायण जी हमारे यहाँ जो पिछले एक बहुत लंबे अरसे से पूरा कर रहे हैं, हम सब कॉलोनी वाले उनका आभार व्यक्त करते हैं। हम उनके आभारी हैं कि उन्होंने इस धार्मिक आयोजन को बड़े मन से तन से आज तक बहुत अच्छे तरीके से निभाया है। बहुत अच्छा है। अब जो आज समय पर मनाया गया है, भाद्र में वो चल रहा है, उसकी वजह से भी थोड़ा लेट हुआ, जबकि उसके 9 बजे के 20 बाद ये खत्म हो गया था भद्रा। और ये असत्य के ऊपर सत्य की विजय, ये अधर्म के ऊपर धर्म की विजय, ये बुराइयों के ऊपर अच्छाई की विजय। अच्छा, ये होली का पर्व बनाते क्यों है? इसके पीछे क्या कारण है? इसका कारण ये है कि आज जो अपने बुराइयां करके आए उन बुराइयों को छोड़ें और अच्छाई ग्रहण करें। अलवर साइकिलिंग क्लब के पदाधिकारियों ने सुबह क्रॉस पॉइंट मॉल अलवर में जैसमंद लेक तक साइकिलिंग यात्रा की और यहां होली मनाई है। जानकारी अलवर साइकिलिंग क्लब संस्थापक मनीष दुरेजा ने होली पर शहरवासियों को शुभकामनाएं देते हुए दी। हेलो अलवर, मेरा नाम है मनीष और हमारा अलवर साइकिलिंग क्लब आज आया है जैसमंद होली सेलिब्रेट करने के लिए। तो आप सभी को अलवर साइकिलिंग क्लब की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से होली मनाएं और आपस में प्रेम और उत्साह के साथ रहें। मेरा नाम पूरण कुमार है और मैं एसीसी का सदस्य हूं और एसीसी की तरफ से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। गुड मॉर्निंग, मैं निखिल गेरा अलवर साइकिलिंग क्लब की तरफ से आप सबको होली की शुभकामनाएं और बधाइयां। दोस्तों, मेरा नाम हितेश है और मैं अलवर साइकिलिंग क्लब का एक छोटा सा मेंबर हूं और लगभग पिछले 2.5-3 सालों से हम साइकिलिंग कर रहे हैं। तो मेरी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से पूरे अलवर को, पूरे देश को हैप्पी होली दिल से। इंदर जुनेजा है और मैं अलवर साइकिल क्लब से पिछले 1 साल से साइकिल चला रहा हूं और मेरी तरफ से आप सभी को होली की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। मैं बिशन लाल कटारिया अलवर साइकिल क्लब से आप सभी को, नए पुराने दोस्तों को होली की शुभकामनाएं देता हूँ। टपुगड़ा थाना पुलिस ने क्षेत्र के पाटनकला गांव में 14 मार्च को सरपंच प्रतिनिधि व अवैध खनन की वीडियो व फोटो बना रहे पत्रकारों पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर कैमरा व मोबाइल बरामद किया। टपुगड़ा थानाधिकारी राजकुमार ने बताया कि जानलेवा हमला मामले में नामजद तीनों आरोपियों को गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में तीनों की निशानदेही पर पुलिस ने कैमरा व मोबाइल बरामद कर लिया है। नामजद आरोपी शौकात, अमजद व फारूक निवासी पाटन कला को गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ में उनके निशानदेही पर शौकात के घर से कैमरा बरामद किया, जबकि अमजद के घर से छीना गया मोबाइल बरामद कर लिया गया। पुलिस ने तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लिया है। ये जो 14 तारीख को इन्होंने जो अवैध खनन करने वालों ने पत्रकारों के साथ, डिजिटल पत्रकारों के साथ जो मारपीट की घटना की है, साथ ही उनके मोबाइल के कैमरा जो छीन के ले गए थे, हमने इनको गिरफ्तार करने के बाद में इनसे पूछताछ की। दौरान पूछताछ में स्वयं ने अपनी इतला दी कि ये मोबाइल व प्लस कैमरा हमारे घर में हमने छुपा रखे। तो शौकत के घर से आज सुबह हमने उसके घर जाकर देखी, उसके स्वयं के साथ ले जाकर तो अपने घर से उसने बरामद किया कैमरा जो पत्रकारों से उसने छीना था। और दूसरा जो अमजद है, उसके घर जाकर उससे स्वयं की उपस्थिति में उसके घर जाकर उसने स्वयं ने बताया था कि वो जो मोबाइल मैंने छीना था वो मेरे घर पे है। जो जाकर उसकी उपस्थिति में उसने अपने घर से निकाल कर दिया, तो वो मोबाइल भी हमने बरामद कर लिया। दोनों जो कैमरा और मोबाइल जो पत्रकारों
से मारपीट के साथ उन्हें छीना था वो दोनों बरामद कर लिया है। आज इनको हमने न्यायिक मजिस्ट्रेट साहब के पेश किया है और जो जैसी वहाँ पीसी रिमांड की हमने करी है वैसे हमारी तफ्तीश होनी चाहिए और प्रयास करेंगे कि जो चोट लगी है किस कारण से लगी है उसका और प्रयास कर रहे हैं और तफ्तीश में जैसी आगे कार्रवाई वैसे की जाएगी और विधि सम्मत कार्रवाई उनके खिलाफ की जा रही है। धन्यवाद। राजगढ़ कस्बे में राजा महाराजाओं के समय से निकाले जाने वाले ढोला मारू की सवारी राजगढ़ में गाजेबाजी के साथ गुलाल उड़ाते मस्तानों की टोली के साथ निकाली। सालों से चली आ रही परंपरा का निर्वहन एक बार फिर से राजगढ़ में शान से हुआ। रिसायत काल से होली की संध्या पर ढोला मारू व कई तरह स्वांग निकाले जाते रहे हैं। ढोला मारू व विभिन्न प्रकार से स्वांग पर जुलूस एक बार फिर से राजगढ़ कस्बे में आकर्षण का केंद्र रहा। ढोला मारू की सवारी को देखने के लिए शहर की सड़कों व छतों पर हुजूम उमड़ पड़ा। कस्बे के बरड़ाबाज स्थित नामदेव समाज धर्मशाला से शुरू होकर गोविंद जी मंदिर, चौपड़ बाजार, अनाज मंडी, माचाड़ी चौक, मालाखेड़ा बाजार, कावकाड़ी बाजार, गोल सर्किल होते हुए बरड़ाबाज पहुंची। जुलूस में एक ऊंट का पर ढोला मारू की बारात में होली के रंगों से रंगे नौजवान नाचते गाजते हुए जुलूस में ऊंट और घोड़ी पर सवार होकर शहर का चक्कर लगाने निकले तो बैंड धुनों की होली के रंगों में रंगे नौजवान नाचते गाजते चल रहे थे। जगह जगह पर पुष्प वर्षा के साथ स्वागत भी किया गया। ढोला मारू की सवारी अब बरड़ाबाज समिति की ओर से निकाली जाती है जिसमें पूरे कस्बे का सहयोग होता है। पहले ये ढोला मारू महोत्सव का 3 दिवसीय कार्यक्रम होता था जिसमें प्रथम दिन चाक का कार्यक्रम किया जाता था जिसमें केवल पुरुष ही भाग लेते थे। समय के साथ अब यह 1 दिवसीय ढोला मारू की सवारी रह गई है। रैनी उपखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत जामरोड़ी के रामनगर रेवाड़ी पहाड़ पर आग लग गई। ग्रामीणों के मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। विभाग को सूचना देने के बाद भी वन विभाग के कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचे। इसी के साथ खबरों में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे, बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। फैमिली हो या फ्रेंड्स या हो आपके ऑफिस के कलीग, अगर जाना है कहीं घूमने तो आना है सिर्फ ग्रीन पार्क सिटी वाटर पार्क एंड होटल, जहां आपको मिलेंगी ढेर सारी राइड्स, आपके पर्सनल सामान के लिए लॉकर फैसिलिटीज, सीसीटीवी कैमरास एंड पार्किंग फैसिलिटीज, साथ ही एसी रूम्स एंड रेस्टोरेंट्स जहां ले सकते हैं आप लुत्फ बेहतरीन खाने का। सो हो किसी का बर्थडे या हो कोई भी पार्टी, आना है सिर्फ ग्रीन पार्क सिटी वाटर पार्क एंड होटल, 2.5 पैड़ी अलवर। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सेल्स फ्लैट्स उपलब्ध। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और B.Ed जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और बात करते हैं अगली खबर की।
शहर के काला कुआ सेक्टर 4 में अरावली क्लब की ओर से होलिका दहन किया गया, जिसमें भगवान प्रहलाद और होलिका की मूर्ति को मथुरा से लाया गया। साथ ही भजन संध्या, सांस्कृतिक आयोजनों की प्रस्तुति की गई। कार्यक्रम में सीटू, लोकेश शर्मा, रोहित, वैभव नरूका, डिम्पल, सोनी, सक्सेना चान आदि मौजूद रहे। कटुमर क्षेत्र में हर्षोल्लास से रंगारंग होली का त्यौहार मनाया गया। एक दूसरे के गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी और भाईचारे का संदेश देते हुए आपस में गले मिले। क्षेत्र की ग्राम पंचायत तसई में डीजे की धुन पर नाचकर नर नारियों ने रंगों की होली का लुत्फ उठाया। लोगों ने एक दूसरे के मोहल्ले में जाकर रंग लगाया। टोलियों में लोग तसई सीआई आबकारी नारायण सिंह तोमर के निवास पर पहुंचे और उन्हें गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। सबसे खास बात यह रही कि गाँव में प्रतिवर्ष होली के मौके पर झगड़े जैसा माहौल अवश्य बनता था, लेकिन इस बार अमन चैन से गांव में होली मनाई गई। किसी भी जगह से अप्रिय घटना का संदेश नहीं मिला। रामगढ़ क्षेत्र के कस्बा लावड़ा में हर्षोल्लास के साथ होली का त्यौहार मनाया गया। इस अवसर पर लोगों ने एक दूसरे को रंग लगाकर व गुलाल लगाकर और गले मिली होली की शुभकामनाएं दी। होली के दहन के समय सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। होली का दहन के दौरान लोग गेहूं की बालियां भून अपने अपने घरों में ले गए। कस्बे में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए होली का दहन के दौरान हेड कांस्टेबल राजेंद्र रसिया के नेतृत्व में पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। थाना अधिकारी रामनिवास मीणा भी क्षेत्र में गश्त करते रहे। धुलेंडी के पर्व पर हेड कांस्टेबल राजेंद्र रसिया और पुलिस जाब्ता कस्बे में बार बार चक्कर लगाता रहा। किसी से भी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली। इसी के साथ खबरों में वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। Welcome to Khandelwal Agencies, NCR's largest industrial electrical house in Bhiwadi. We are the leading distributors of more than 30 national and international brands with following unique selling points. Number 1 partner for ABB in Rajasthan and channel partner for 25 brands. 25 years industry experience with 3,000 plus satisfied customers. Ready stock of 10,000 plus items with pan-India supply. 30,000 plus square feet RCC structure for warehouse. Over the years, we have earned a reputation of excellence and professionalism for serving to the prominent brands across industry. You can contact us on following details. Thank you. मशीन द्वारा हो रही है रोज दूध की सप्लाई। आओ हम सब दूध खरीदें, इसमें कैसी कठिनाई। हर स्तर पर होती गुणवत्ता की जांच, ताकि आपके स्वास्थ्य पर नहीं आए कोई आंच। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। ऑनलाइन भुगतान
की भी है सुविधा। एडवांस बुकिंग में भी जरा नहीं है दुविधा। आपकी सेवा लक्ष्य हमारा, हर घर दूध पहुंचाए ये उद्देश्य हमारा। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। आओ हम शहरी महिलाएं कदम उठाए, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाए। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और बात करते हैं अगली खबर की। शहर के शिवाजी पार्क में धुलंडी पर्व पर धूमधाम से मनाया गया। धुलंडी पर्व पर लोगों ने एक दूसरे को गुलाल लगाई और भाईचारे और सौहार्द बनाए रखने की कसम खाई। लोगों ने होली के गीत गाए व चुटकुले सुनाए। इस मौके पर शिवाजी पार्क के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस वर्ष भी मौजपुर हाउस काली मोरी फाटक पर होली का पर्व मनाया गया, जिसमें विप्र समाज के गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। सभी ने होली खेली, तिलक लगाया और भजनों और कविताओं का आनंद लिया। इस मौके पर कार्यक्रम के आयोजन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता योगेश मिश्रा ने बताया कि होली धुलंडी के दिन यह प्रोग्राम हर साल मनाया जाता है, जिसमें समाज के लोगों में आपसी सहयोग और सामंजस्य बना रहे। ब्राह्मण समाज का होली मिलन समारोह पिछले लगभग 20 वर्षों से धुलंडी के दिन दोपहर बाद हम लोग यहाँ मौजपुर हाउस में मनाते हैं और उसमें अलवर जिले के मौजूदा ब्राह्मण करीब सारे आते हैं और यहाँ पर ये नॉन पॉलिटिकल कार्यक्रम है। सब लोग चंदन के तिलक की होली लगाते हैं। हमारे ब्राह्मण कवियों द्वारा यहाँ कवि सम्मेलन किया जाता है और सबको एकजुट रहने का संदेश दिया जाता है और सारे ब्राह्मण समाज के आशीर्वाद से लगभग 20 वर्षों से कार्य अविरत चल रहा है। आज तो मुझे उम्मीद है लगभग 20,000 लोग आ रहे हैं, 1,000 से ज्यादा लोग यहाँ पर पहुंच जाएंगे। आपका नाम क्या सर, पद है? मैं योगेश मिश्रा हूँ, जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हूँ। चौपान की थाना पुलिस ने चोरी की बाइक सहित एक युवक को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी नंदलाल ने बताया कि चोरी की बाइक सहित सद्दाम पुत्र मस्जिद निवासी शिकारपुर को गिरफ्तार किया है। आरोपी से जगदीश की चोरी की गई बाइक बरामद की है। चौपान की थाना पुलिस ने हत्या के प्रयास में फरार 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाना अधिकारी नंदलाल ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी सिराज उर्फ काला उर्फ कल्ला, अजीन उर्फ अज्जी, जान मोहम्मद उर्फ जानू, मोहम्मद हुसैन उर्फ जूना और मुबारक ने जशवंत सिंह निवासी सारे खुर्द के आई बारातियों पर लाठियों से ताबड़तोड़ हमला किया और कार से बारातियों को बार बार टक्कर मारी, जिसमें अनेक बाराती घायल हो गए। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करने के साथ घटना में प्रयुक्त कार को भी जब्त किया है।